हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे टमेटो राइस जो बहुत ही ज़्यादा बनाना आसान है। कोई भी बिगिनर हो वो आराम से बना पाएगा। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा चटपटा लगता है। और घर में अगर कुछ ना, ये टमाटो राइस आराम से ये बन जाएगा और ये फटाफट बन भी जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बनाने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आसान। और इसमें हम बिल्कुल भी हम ज़्यादा मसालों का भी यूज़ नहीं करेंगे, फिर भी ये बहुत ही हमारा टेस्टी बनेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ी सी खड़ा मसाला। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 2 लौंग, 1 इलायची, टुकड़ा दालचीनी का, हाफ टी स्पून जीरा और एक यहाँ पे रेड ड्राई चिली और यहाँ पे इसको डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे ना इलायची को पूरा निकाल के डाला हुआ है और यहाँ पे एक तेज पत्ता डाल देंगे और यहाँ पे बारीक काट के लंबा लंबा एक प्याज डाल देंगे और यहाँ पे प्याज को अच्छी तरह से यहाँ पे हम फ्राई कर देंगे ताकि प्याज का ना यहाँ पे कच्चापन चले जाए और यहाँ पे प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पे ये हो चुका है, इसमें डालेंगे यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट और यहाँ पे अच्छे से जिंजर गार्लिक पेस्ट को यहाँ पे भून लेंगे ताकि यहाँ पे ना एक स्मेल आता है ना जिंजर गार्लिक से, वो यहाँ पे बिल्कुल भी स्मेल ना आए और यहाँ पे अच्छे से ये मसाला यहाँ पे ही भून जाए। तो यहाँ पे बस 1 या 2 मिनट में यहाँ पे मसाला भून जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम जिंजर गार्लिक पेस्ट को यहाँ पे भून लेंगे, इसके बाद यहाँ पे सारे मसाला हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट 2 या 3 मिनट के अंदर ना यहाँ पे हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट आराम से भून जाएगा। तो यहाँ पे ये लगभग हो चुका है। अभी यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून डाल दिया हुआ है कश्मीरी लाल मिर्च और मैं यहाँ पे और एक्स्ट्रा रेड चिली यूज़ नहीं करूँगी। तो मैं यहाँ पे कम तीखा खाती हूँ ना, इसीलिए। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप यहाँ पे रेड चिली भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहाँ पे डाल देंगे मैंने 3 टमाटर को मीडियम साइज़, इसको मैंने प्यूरे कर दिया है और यहाँ पे इसको अभी डाल देंगे और यहाँ पे अच्छे से उसको भून लेंगे ताकि मसाले पूरा अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाए और यहाँ पे उसका कच्चापन पूरा चले जाए। तो यहाँ पे उसको मिक्स करके उसको थोड़ा सा 2 या 3 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि यहाँ पे मसाला अच्छे से भून जाए और यहाँ पे पूरा हमारा जो प्याज है ना मसालों के साथ पूरा मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे उसको ढक दिया है। अभी मैं आपको 2 या 3 मिनट के बाद फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा सारे ऑयल यहाँ पे छोड़ दिया है और यहाँ पे सारे मसाले अच्छे से यहाँ पे भून भी गए हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी तक सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। अभी हम यहाँ पे डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला, अभी 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर और यहाँ पे हम ग्रीन चिली को मैंने इसे लंबा लंबा काट के यहाँ पे डाल दिया है ताकि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन चिली का भी फ्लेवर आए और यहाँ पे अच्छे से उसको मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे लगभग मेरा हो चुका है और हमें उसको बिल्कुल भी नहीं भूनना है। तो यहाँ पे देखिए सारे हमारे ऑयल भी यहाँ पे छोड़ दिया हुआ है और अच्छे से मसाले भी यहाँ पे भून गए। अभी यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ी सी सॉल्ट और यहाँ पे हाफ टी स्पून आमचूर पाउडर और यहाँ पे मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे और मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ है। अभी यहाँ पे डाल देंगे, मैंने यहाँ पे एक टमाटर लिया हुआ है और इस टमाटर का ना मैंने बीज को पूरा निकाल दिया है और यहाँ पे उसको लंबा लंबा काट के यहाँ पे डाल दिया है। और ये डालने के बाद इसके साथ डाल देंगे थोड़ी सी धनिया पत्ता और यहाँ पे इसको मिक्स कर देंगे और यहाँ पे टमाटर को और बिल्कुल भी नहीं हमें पकाना है, बस टमाटर को थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। अभी हम यहाँ पे डाल देंगे राइस। तो मैं राइस को पहले बना लिया था और यहाँ पे मैंने 1 कप राइस यहाँ पे डाल दिया है और यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सारे जितने मसाले और टमाटर है ना हमारा यहाँ पे मिक्स हो जाए। तो ये इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे यम्मी लगती है और बहुत ही चटपटा भी लगता है और कोई भी आराम से ये बना लेगा। इतना ये इजी है बनाना, खाने के लिए जितना टेस्टी, बनाना उतना ही आसान।
तो ज़रूर एक बार ये ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर राइस कभी भी आपका बच जाए तो ये टमाटो राइस बना के आराम से खा सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा झटपट बन भी जाता है और बहुत ही कम मसाले हम इसमें यूज़ किया हुआ है। देखिए कितना डिलीशियस और कितना यमी लग रहा है ना। तो चलिए प्लेटिंग करते हैं। तो दोस्तों ये वाली इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। ये कभी भी लंच के टाइम में या ब्रेकफास्ट के टाइम में, नहीं तो बच्चों को स्कूल के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, नहीं तो ऑफिस भी लेके जा सकते हैं। इतना टेस्टी और इतना यमी लगता है। कभी भी मन चाहे इसको फटाफट से बना के खा सकते हैं, नहीं तो इसको आप आराम से सफ़र में भी लेके जा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और बहुत ही ज़्यादा चटपटा, बहुत ही हमारा टेस्टी ये टमाटो राइस लगता है। तो ज़रूर एक बार ये ट्राई करें टमाटो राइस। तो देखिए कितनी ज़्यादा हमारे खिला खिला राइस भी बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। तो ये सबको घर में पसंद आने वाला है, ये फटाफट बन भी जाता है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।